हाँ जी ब्रजनेश, आपका फोन रिकॉर्डिंग पे है अभी? जी जी। आप कौन बात कर रहे हैं साहब? मेरा फोन भी रिकॉर्डिंग पे है, मतलब मेरा फोन तो वैसे भी ऑडिटेबल है जी। मैं ना आपको ना 2-3 चीजें बताता हूँ बड़ी अच्छी। और नहीं, आपका इसको ना इंट्रोडक्शन पहले दीजिए। आप कौन बात कर रहे हैं? मैं पलकेश वंजारा आपको बात कर रहा हूँ। आपने मुझे कॉल किया है? जी, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। जी मैं गौरव राणा सुखिया बात कर रहा हूँ, भरोसा ग्रुप का फाउंडर। जी राइट। और मैं आपको ना 2-3 चीजें बड़ी अच्छी बताता हूँ। जी जैसे आपने मुझे मैसेज में अभी लिखा कि भारत टैक्सी आपके पैसे के टैक्स से मतलब जिससे भी बनी है, आई डोंट अबाउट। और मुझे नहीं उसमें नहीं, जाना भी नहीं है। ये ग्लोबल ट्रूथ है। ये पब्लिकली पता है कि किसी मंत्री ने अपनी सैलरी से पैसे नहीं लगाए। 300 करोड़ की ग्रांट दी गई है। आप वो गूगल कर सकते हैं, नेशनल आरटीआई फाइल कर सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, उसमें भी दिखाएगा। ये 300 करोड़ की ग्रांट पास हुई है और भारत टैक्सी के नाम पे हुई है। तो भारत टैक्सी मेरे टैक्स के पैसों से बनी है और हमको मतलब जी जी, वो उसमें मैं आप श्योर जैसे हूँ। आपको बहुत यकीन सारे दिलाता हूँ, वो ड्राइवर्स के बात सही टैक्स के है। पैसे थे। जी जी मतलब आप जैसे बहुत सारे ड्राइवर्स के टैक्स के पैसे थे, राइट? राइट सर। इवन आपके भी, आप जो वो सुबह उठ के कोलगेट खरीदते हैं ना, उसमें भी 18% चलो जीएसटी चलो इंक्लूडेड है। चलो चलो आपने भी कंट्रीब्यूट किया है। मैं ना आपको दो क्वेश्चन पूछता हूँ, जी जी तो मुझे 2 क्वेश्चन का जवाब देना आप। जी। किसी काम को करने के लिए बेटरमेंट जरूरी है या उंगली जरूरी है? नियत पहले तो होनी चाहिए, ईमानदारी हाँ, चाहिए, मतलब ये मेरा मानना है पर्सनली। उसके बिना बेटरमेंट कुछ भी जरूरी नहीं हो है। सकता है। बेटरमेंट जरूरी है। बेटरमेंट करने के लिए आपका नियत अच्छा होना जरूरी है, बिल्कुल। उंगली नहीं। राइट। और दूसरी बात जो मतलब बेसिक्स अगर मैं बात करूँ, अगर मैं नॉर्मली बेसिक्स मैं मतलब हम ये रख देते हैं कि मैं एक कंपनी का वन ऑफ द फाउंडर बोल रहा हूँ या आप एक राइडर बोल रहे हो, तो मैं आपसे एक छोटा सा कंसर्न है आपसे कि हम कोई भी चीज जब चलाते हैं तो हमें एक अच्छा रेट मिलना जरूरी है। वो सरकार दे रही है या प्राइवेट बंदा दे रहा है, ये तो मैटर नहीं करता ना। मैं अग्री, वो तो कोई मैटर नहीं करता है। पर ये आप अभी लॉन्च कर रहे हो आफ्टर भारत टैक्सी, तो यू आर लेट सर। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा सर मैं कंपनियां आपको शोषण कर मैं ना रही अब थी, आप ये तब बात आपने अगर किया होता तो हम आपको प्रमोट करते, जरूर करते। नहीं सर, मेरे को प्रमोशन की जरूरत है ही नहीं। नहीं, आपने प्रमोशन के लिए कुछ मैसेजेस डाले 2 दिन से, नहीं नहीं इसलिए नहीं फिर नहीं सर, हमारा मैंने वो मैसेज प्रमोशन के लिए नहीं डाले। मैं जी आपको जी क्लियर कर देता हूँ पहली बात। जी सच को दबाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। वो तो आज नहीं सच तो कल बाहर बाहर आएगा। आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा। सच बाहर आएगा, एक न एक दिन जरूर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये मानता हूँ। तो भरोसा कैब वो सच है जो बड़े बड़ों के मुंह पे तमाचा मारेगा। जी। और आप कहाँ से बात मुझे कर रहे हैं साहब? मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ सर। मेरा बेस ऑफिस बॉम्बे में है, एक दिल्ली में है, एक चंडीगढ़ में है। कुलदीप राणा मेरे है ना आपका नाम? गौरव राणा। गौरव राणा जी। मेरे पैन इंडिया 27 ऑफिस आ रहे हैं, 27 फ्रेंचाइजी आ रहे हैं। ओके। तो ये हर ऐप स्टेट में मेरा ऑफिस है। तो जैसे भारत टैक्सी है वैसे ही है बना हुआ? नहीं, भारत टैक्सी सर नहीं, वो आपका कॉपरेटिव, वो कॉपरेटिव सोसाइटी है। ओके। ये प्राइवेट एक लिमिटेड। कॉपरेट ग्रुप है। ओके। नहीं, बात कंपनी कौन प्राइवेट सी है? लिमिटेड या सरकारी लिमिटेड की नहीं है, मेरी बात को समझिएगा। जी। ये कंपनी है चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे वो एलएलपी हो। हाँ वही, वो कौन सी है कुछ? उससे मतलब नहीं है कि ये तो आपका वो ब्रांड इस हुआ ना, चीज से मैटर। भारत हाँ जी। भारत टैक्स, यार सॉरी, ये भरोसा कैब जो है वो तो ऐप का नाम है या ब्रांड का नाम है, राइट? हमारा ये ब्रांड का नाम है और ऐप का भी नाम है। ओके। तो इसमें कौन कौन एनरोल कर सकता है? और ये आपने इसमें वही एनरोल कर सकता है जिसके पास येलो नंबर प्लेट है। ओके, इसमें ये वही रैपिडो एनरोल कर वाला सकता मामला है। नहीं है कि वाइट नंबर वाले सर बाइक और गाड़ियां होती है? मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप मेरी बात को समझोगे ना, तो आप मेरे को बोलोगे तो यार मुझे गौरव भाई आपका थैंक यू। ब्रोशर, मेमोरेंडम वगैरह है तो आप मुझे समझने में आसानी होगी। मैं आपको जो समझा रहा हूँ ना सर, मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो आपको कल को पूरे इंडिया के मीडिया हाउसेज में मिलेगा छपता हुआ। और जी जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको देखो, मैं अमित शाह जी नहीं हूँ, वो मैं हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है। हम वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलो, वो भारत टैक्सी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। बट मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ, मैं एक भारत का एक भारतीय नागरिक हूँ जिसने बीड़ा उठाया है एक ऐसी कैब इंडस्ट्री लॉन्च करने का, ऐसा इंडिया का स्टार्टअप लॉन्च करने का जो इंडिया की हिस्ट्री चेंज कर देगा।
कैसे करेगा? कुछ आप थोड़ा बहुत संक्षिप्त में बता पाए, या मैं आपको एक इन अच्छी तरह शॉर्ट बताए बताता तो हूँ, भी इन अच्छा शॉर्ट है, लॉन्ग में मैं हो आपको सकता इन है। शॉर्ट बताता हूँ। आपका जो अभी करंट जो फेयर चल रहा है, फेयर पे बात कर लेते हैं, दूर नहीं जाते हैं। भारत टैक्सी में आपको पर किलोमीटर फेयर क्या मिल रहा है? अभी तो हमने तो एक भी ट्रिप कंप्लीट नहीं किया, कभी मिला नहीं है। एक दो बार मिला, वो भी 12-13 रुपया यहाँ मिल रहा है, और 18-20 रुपया बोल रहे हैं कि राजकोट में मिल रहा है, पर मैं राजकोट का हूँ नहीं। तो स्क्रीनशॉट तो कुछ लोग शेयर कर मैं रहे हैं, आपको उसके ऊपर जवाब से मैं देता हूँ, अंदाजा लगा। मैं आपको जवाब देता हूँ। जी। इंडिया की जितनी भी सिटीज हैं, जी। इंडिया की जितनी भी सिटीज हैं, जी। जो 29 किलोमीटर के दायरे से ज्यादा है, ओके। स्टार्टिंग फेयर है 18 रुपए से 27 रुपए, ओके। डिपेंड्स ऑन टाइम। ओके। 27 रुपए के ऊपर अगर आप 30 किलोमीटर से ऊपर की राइड उठाओगे तो आपको 12% कमीशन देना पड़ेगा। अगर आप 30 किलोमीटर के अंडर राइड उठा रहे हो तो आपको सिर्फ 125 रुपए का रिचार्ज करना पड़ेगा सुबह। ये मतलब कौन सा पैरामीटर बता रहे हैं आप? कोई ये कितने, ये ऑर्डिनेंस पास हुआ है? कोई ऑर्डिनेंस नहीं पास हुआ सर, हमारी हमारी आपका सर्विस चार्जेस है। अच्छा, ये आपका ऐप का बता रहे हैं, बल ठीक है, ठीक है, मैं भरोसा है। अपने आप का बता रहा हूँ। जी। जी। मैं अपने आप को बताऊंगा ना सर, जो मैं सर्विस लेकर आ रहा हूँ, मैं किसी ऑर्डिनेंस पे काम थोड़ी कर रहा हूँ। ओके, तो ये आपका ऐप का ये ऐसा रूल है, बढ़िया है। फिर आगे? हमारा एक छोटा सा रूल है, आप 125 रुपए का रिचार्ज करो, जी। 29 किलोमीटर के दायरे में जितनी मर्जी आप राइडें उठाओ, आपको 1 रुपए कमीशन नहीं देना। तो आप ये एक सर मैं प्लेटफॉर्म फी है 125? सर ये प्लेटफॉर्म फी है नॉर्मल। ओके। आप 30 किलोमीटर के ऊपर की राइड उठा रहे हो और 12% कमीशन दे रहे हो, सिंपल एज दैट। सर 30%, 32% कमीशन से तो बेटर है ना 12%। ओके। आज आप मेक बाय ट्रिप चले जाओ, आप गो बीबो चले जाओ, आप सवारी चले जाओ, आप किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म से अगर आप राइड उठा रहे हो, सर आप कितना कमीशन दे रहे हो? 30-32% कमीशन दे रहे हो ना? जी, ये तो दे रहे हैं हम, दे पर रहे हो ना? रैपिडो तो हम इतना तो नहीं ले बारह रहा है परसेंट ना। ही मांग रहे हैं ना मालिक। रैपिडो 10% ले रहा है। सर रैपिडो छोड़ दो, मैं रैपिडो ओला उबर की बात ही नहीं कर रहा। नहीं, वो कर रहा है बिजनेस, मैं एक उसका क्यों बात ग्लोबल नहीं करें स्ट्रेटेजी हम? की बात जो कर रहा चल हूँ रहा है सर। उसकी बात करिए, थोड़ा सर मैं उसको हम ग्लोबल कंपेयर स्ट्रेटेजी कर की पाए। बात कर रहा हूँ। वो तो ठीक है, पर ये OLX है, व्हाट्सएप है, कोई भी ऐप है, तो उसको पैसा लेने की जरूरत कहाँ पड़ रही है हमारे से? मतलब समझिए आप, ये जो बड़े बड़े ऐप है जो फ्री सर्विस हाँ दे हाँ। रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? और ये ऐसा क्या सर मेरे को एक इंडस्ट्री बात बताओ, में क्या आप मेरे प्रॉब्लम को है एक बात कि बताओ, मुझे आप शेयर मुझे एक देना बात पड़ रहा बताना, है मुझे एक बात 10%? बताना। OLX आपने जो बात की, व्हाट्सएप या आप जिस भी ऐप की बात कर रहे हो, वहां पे जाके आप धंधा कर रहे हो या अपना एंजॉय कर रहे हो? नहीं, मतलब बिजनेस हो रहा है ना, ट्रेड हो रहा है कि नहीं मैं ट्रेड हो रहे अपना सर, वहाँ पे माल ट्रेड नहीं हो दूसरे रहा, को वहाँ पे आप बेच रहा पैसे का हूँ। लेन देन नहीं कर रहे ना। नहीं, हो रहा है। मैंने तो सर 2009 कैसे से हो रहा है मेरा लेन एक देन बताओ? कंप्यूटर मुझे बेचना था। मैंने बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन से बनवाया था उसको, हाँ और मेरा हाँ काम जी। खत्म जैसे ही एक प्रोजेक्ट हुआ, तो वो सारे कंप्यूटर्स मेरे काम में नहीं आने वाले थे, और इलेक्ट्रॉनिक चीज ऐसी है कि मैंने उसका डाउन हो वो जाएगा आपने माल। OLX पे डाल दिया और वो बिक गए। और बहुत बढ़िया रेट से बिका, नहीं तो मैंने जहाँ से खरीदा ओहो था उसने मुझे सर, आधा पैसा भी देना ऑफर नहीं किया। और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री OLX नहीं है ना। जी, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री OLX नहीं है। उस ऐप को चलाने के लिए, तो फिर मेंटेन करने के लिए पैसा हाँ, लगता है। वो तो 15,000 में एक हमारा दोस्त है, मतलब दोस्त तो नहीं, यहाँ हमारा फेलो सिटीजन है, राइडल हाँ करके हाँ ऐप है, उसने बनाया। मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग कॉल के भेज सकता हूँ आपको। ये जब भारत टैक्सी भी नहीं आया था तब से उसने बनाया, 5500 उसके डाउनलोड है। हाँ और 15,000 रुपये में वो एक कंप्यूटर इंजीनियर है, अपना ड्राइवर ही था, गाड़ी चलाता है, हाँ हाँ और साथ में हाँ। उसने कोडिंग अपने आप सीखा, और खुद उसने हम्म। भारत टैक्सी और उबर और रैपिडो को भी पीछे छोड़ दे, इतने सारे फीचर्स बढ़िया बनाए उसमें। आप डाउनलोड करिए, सर प्ले स्टोर उसको में एक बात एनरोल्ड बोल, है। उसको 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 तो एक बात ये लोग बोलना। 15,000 में कर सकते हैं, सुनो और सुनो इनको 300 करोड़ सुनो क्यों सुनो लग रहा है? सुनो सुनो सुनो, मैं आपको एक बात का जवाब देता हूँ, जी। एक बात का जवाब देता हूँ। उसको ये बोलना कि 5,000 एक्टिव यूजर 1 मिनट के ऊपर उस ऐप पे चलाए, ओके। फिर हमें मेरे को बताए। नहीं, मतलब उसको भी किसी ने सपोर्ट नहीं मैं किया। आपको क्या जवाब दे रहा हूँ, आपको क्या जवाब दे रहा हूँ? उसको बोलना कि 5,000 एक्टिव यूजर अपनी ऐप पे लेके आए और फिर हमें बताए कौन सी कंपनी। सर आज गूगल है, मैपल है, सैटेलाइट है,
आपकी जो 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 वो जो ऐप में जो ट्रांसकोडिंग चलती है सर, हर एक चीज की कॉस्ट आती है। गौरव जी, ऐप मेरा फ्री तो में नहीं मानना है बनती। कि ऐप आपको एक ऐप बात, को मैं लोगों ने देखो, इतना मैं हाइप बीइंग अ दे ब्रदर दिया मेरी है बात को कि समझना, ऐप बीइंग के अ ब्रदर बिना मेरी काम ही बात को नहीं होगा। समझना। ऐसा नहीं नहीं है। नहीं, बीइंग अ ब्रदर मेरा मेरी बात घर को समझना। मेरी मेरा बीइंग अ घर पे ब्रदर मैं मेरी, जो आदमी हूँ, पर मेरी बीवी को नहीं आता है ऐप से गाड़ी बुक करना, मेरी माता जी मैं को आपको नहीं आता मैं है, आपको मेरी क्या दादी बोलूं को नहीं सर, आता है, मेरे घर में 8 मेंबर है, इंडिया में समझिए। कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जिनको ऐप से गाड़ी हाँ, बुक करना नहीं आता? तो फिर आप इतना तो हाइप इंडिया मत में, दे दो कि मैं वही ऐप से आपसे ही पूछ रहा होगा। हूँ मैं ना। तो सोचता हूँ कि अगर ये 300 करोड़ रुपया ग्रांट जो मिला है भारत टैक्सी को, अगर मैं हाँ डायरेक्टरशिप में आता हूँ तो पहला कदम मेरा यही होगा कि 8-8, 10-10, 12-12, 15 हज़ार का स्टाइपेंड पे करूंगा। लड़कियों को काम पे रखूंगा जो 10वीं 12वीं पढ़ी है, जिनको तो लिखना आपको क्या आता है, लग रहा है, और हर एक आपको अमूल लेके पार्लर आएंगे के वो, पास आपको डेस्क लेके आएंगे रखूंगा। भारत टैक्सी में ऐसा पे? बिल्कुल, हर एक चौराहे पे 4-4, 5-5 गाड़ियां होगी हमारी, और वो डेस्क पे बुकिंग होगा, और एक हमारा नंबर रहेगा जैसे जस्ट डायल में है, हेल्पलाइन मैं नंबर। आपको वही तो पूछा हूँ, 10 आपको टाइम 8 लगता है कि दबाएंगे, आपको कोई लगता भी है आपको लगता है उसको कि वो गाड़ी आपको मिल भारत जाएगी। टैक्सी में एज अ डायरेक्टर लेके आएंगे? बिल्कुल ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे तो कौन करेगा? सहकारिता कैसे हो जाएगी? मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। कर्नल हिमांशु को रूबरू में मिला हूँ, और उसको मैंने कर्नल हिमांशु एनसीडीसी के डायरेक्टर है, हाँ और पता है मुझे। हाँ, 100 ड्राइवरों के बीच में ये बात कही हुई है कि साहब जब तक डायरेक्टरशिप में या डिसीजन मेकिंग में ड्राइवर को नहीं इन्वॉल्व करोगे, हम आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ तो वो नहीं करेंगे, कभी भी नहीं होगा ये, देख लेना आप। वो नहीं करेंगे, वो उनका लुकआउट है, पर मेरा तो प्रयत्न रहेगा ना, समझो आप। नहीं, आप देखो, मैं मेरी आपको एक फाइट बात वो है, बताता हूँ। इसलिए बोल रहा वी आर अ कॉर्पोरेट सोसाइटी, वी आर अ कॉर्पोरेट कंसेप्ट हूँ। ऑल द कंपनी, बेस्ट सर, राइट? ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बट बेस्ट। आप अपना बट बिजनेस हमारा, करिए, मैं नहीं देखो रोक। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जी, मतलब सॉरी मैं आपका नाम भूल गया। पलकेश। रिकेश, आई टेल यू वन थिंग, लेकिन ये ना मैं आपको बताता हूँ, देखो जहाँ साँच है वहाँ आँच नहीं, मानते हो ना ये बात? साथ है वहाँ, जहाँ साँच है वहाँ आँच नहीं, जहाँ मतलब सच है वहाँ किसी को आँच नहीं है, वो मानते हो ना आप? मतलब ये एक्सप्लेन करिए, मुझे इतनी भी हिंदी बढ़िया नहीं मतलब आती। हमारे पंजाबी में बोलते हैं, अच्छा, जहाँ साँच वहाँ ना लगे आँच। आज मतलब ये जहाँ है। साँच मतलब होता है सच, ओके। और आँच का मतलब होता है आग। जहाँ सच होता है वहाँ आग नहीं लगती कभी भी। जी जी। तो हमारे मेरा हम तो मानना ये है हम कि भी ये जी प्रकाश जी। जी लिसन लिसन, मेरा मानना ये है कि स्टार्टिंग में थोड़ा काम करेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे टाइम आएगा कि हम शायद बहुत बड़ा काम करें। बिल्कुल, और मैं यही सोचता हूँ कि अगर करना भी है, अगर तो 10%, अभी अहमदाबाद और गांधीनगर मिला के 2 करोड़ लोग हैं, समझिए यहाँ पे 5% तो ऐसे लोग होंगे, 10 लाख जो कैब यूज कर रहे होंगे डेली। तो बिल्कुल 10 लाख सर, बुकिंग के लिए कैब कितनी चाहिए? सपोज एक गाड़ी की 20 बुकिंग की कैपेसिटी है, और मैं तो बोलता हूँ बिल सिर्फ 500 गाड़ियों से 10,000 बुकिंग से शुरुआत हो, अब तो भी हो सकता है। सर बिल्कुल। प्राइम सर्विस रखो ना, ऐसा जरूरी थोड़ी कि हर एक हम उसी आपका पे काम ग्राहक कर रहे बन हैं जाए, या हर एक सर, गाड़ी हम उसी वाला पे आपसे काम, जुड़ जाए। देखो 1 लाख चलो, मैं गाड़ी है, आपने मेरे मुंह की 30,000 बात भी छीन जुड़ ली, सकती है। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, जी आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। जी। ओला ने, उबर ने, इन ड्राइव ने, ओके। देखो ड्राइवर है, टोटल टोटल ड्राइवर है इंडिया के अंदर 1.2 मिलियन। बस जो 12 लाख ही है। नहीं, सुनो सुनो मैं बताता हूँ। 12 लाख ड्राइवर वो है जिन्होंने, जो एक्सक्लूसिवली ओला उबर इन ड्राइव के साथ काम कर रहा है, ओके, एनरोल्ड है। और ये वो 12 लाख ड्राइवर है। मैं आपको बहुत बड़ा गणित बता रहा हूँ, जेनुअनली बता रहा हूँ ये बात, और आप ये कहीं भी चैलेंज कर सकता हूँ इस बात के लिए मैं। जी। और ये वो 12 लाख ड्राइवर है रुकेश भैया, जिस 12 लाख ड्राइवर, 13 लाख ड्राइवर ने 3600-3700 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी, ओला उबर इन ड्राइव का गंदा कर दिया। ओला ने काम किया 3600 करोड़ का, उबर ने काम किया 2600 करोड़ का, इन ड्राइव ने काम किया 20 करोड़ का, रैपिडो ने काम किया 457 करोड़ का, ऑलमोस्ट मिला के 6000 करोड़, 5 कंपनीज में अरे 12 लाख ड्राइवर थे। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, समझिए मेरी 150 बात तो सुनो करोड़। ना, हाँ, मेरी बात तो सुनो ना। 12 लाख ड्राइवर ने 6000 करोड़ का धंधा किया एक साल में। लास्ट ईयर का कैलकुलेटर, ये लास्ट ईयर का फिगर है जो आपको बता रहा हूँ, राइट? अब मैं ये मानता हूँ, मेरा मानना है, देखो मैं किसी पे थोपता नहीं हूँ, मेरा ये मानना ही है सर, अगर मैं अगले 6 महीने में
1 लाख ड्राइवर ऑनबोर्ड करके आना, आपकी मेरी आपका मेरा कमिटमेंट है ये। आज ये बात मेरा नाम, ये मेरा पर्सनल नंबर है और ये नंबर एज इट इज रहेगा सारी जिंदगी, जब तक गौरव राणा जिंदा है। भरोसा क्या, आप किसी लेवल पे भी जाए, मेरा ग्रुप किसी लेवल पे भी काम कर रहा हो, आप जब भी फोन करोगे ना, मैं आज आपका नंबर सेव करूंगा, मैं हमेशा आपका पहले डायल पे फोन उठाऊंगा। नंबर तो मैं भी 15 साल 20 साल 17 साल जैसा तो हो गया होगा मुझे ये सर ये चीज। मेरा नंबर पिछले 22 साल से चल रहा है, 22 years ओल्ड नंबर है। ओके, राइट, आई वाज 20 years old व्हेन माय फादर वाज लेफ्ट, तब ये मैंने नंबर लिया था और आज तक ये नंबर चल रहा है मेरे पास। सही। पर अगर 27 साल से मैं 24 साल से मैं ये नंबर चला रहा हूँ, 25 साल से, तो आप समझ सकते हो मेरा मार्केट में ग्राउंड क्या है। आपके पास अगर गूगल अवेलेबल है तो जस्ट गूगल माय नेम, गौरव राणा सुखीजा। ओके, मैं हिमांशु मतलब नहीं हूँ, या मैं अमित शाह जी नहीं हूँ, पर मैं ये उस सब लेवल वोट के गुलाम पर है, मैं दे आर स्लेव्स ऑफ वोट। मैं आपको आपने जो आंकड़ा बताया ना, 12-15 लाख ड्राइवरों के हित में ये काम नहीं करेंगे कोई मंत्री, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। उनका वोट बेस सर कहाँ है कि व्हाइट नंबर का बाइक जो चला रहा है ना, वो भी उनको वोट दे रहा है। अगर उसको ये बैन करेंगे तो उसको इलेक्शन में इफेक्ट करेगा, इसलिए वो ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे। और मैंने पेमेंट किया है पूरा 65,000 टैक्सी का कमर्शियल टैक्स कुछ भरा अगर मैं येलो आपको नंबर। गुड न्यूज तो दूं, ये मेरे मैं लिए आपको कुछ गुड न्यूज हित में दूं, काम नहीं करेंगे, तो इसलिए मुझे तो बोर्ड में रहना है। मैं आपको एक गुड न्यूज दूं। जी, मैं इंडिया के अंदर पहली ऑफिशियल येलो टैक्सी बाइक लॉन्च कर रहा हूँ। नहीं ऑफिशियल कर रहे हैं आप, पता है। बाकी ये तो वो गोवा में बहुत ऑफिशियल का पहले से मतलब है। ये है, नहीं मैं और बताता हूँ, आबू यहाँ ऑफिशियल पे का हमारे मतलब ये है। 200 किलोमीटर दूर है, वहाँ भी पायलट सर का मेरी बात तो है। सुनिए, मेरी बात चुनाव सुनिए, मेरी पहला बात कर रहे हैं सुनिए। ऐसा नहीं है, जिसके पास नहीं, पहला मैं पहली कंपनी हूँ जो बोलता है भैया ऑन आज ना बोर्ड मेरा कर रहे लेटर ले और जाके बाइक ले ले। हैं। नहीं बहुत अच्छी किसी बात कंपनी है। ने ये काम नहीं किया। हाँ, कमर्शियल टैक्स भरो और फिर करो। और नहीं भर रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरे सिटीजन या कोई बाइक वाले पे ज्यादा लोड आए। मैं तो बोलता हूँ उसको भी व्हाइट नंबर घुमाने दो, तो मुझे भी नहीं नहीं घुमाने दो और मेरा पैसा रिफंड करो। मैंने 3 गाड़ी लिया है, मैंने नहीं स्टेट नहीं, जीएसटी हमने एक बाइक 18% नंबर, भरा है। हमने हमारी अभी अपने बजाज और होंडा के साथ डील हो रही है, जिसमें आपको बाइक, अगर आपके पास बाइक लेनी है आप हमारे पास आओ, आपका सिविल ठीक होना चाहिए बस, आप जाओ और बाइक ले लो। और बताओ, और मिनिमम चार्जेस पे बाइक मिलेगी आपको, येलो नंबर प्लेट। नहीं मैंने तो क्या है, ये इनको एक्सपोज, ये कंपनियों की मोरस अप्रेंडी जो है उबर और ओला की। ओला आप जो बता रहे हैं इतना धंधा कर रहे हैं, भाविश अग्रवाल वो आईआईटीएन, उसने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया दिल्ली में। मेरी तरह वो कॉल करके, मेरे भी 1200-1500 कस्टमर है स्टूडेंट्स और डिफेंस में, तो सर मैं मैं आपको ऐसे बता ही रहा कर हूँ, रहा हूँ। आप एक काम उसके करो बाद ना, 4% ही आप बचे हैं। आज की तारीख में ओला कोई इंडिया की कंपनी नहीं है, फाउंडर सिर्फ ओला है। बाकी 96% जो है वो विदेशी कंपनी ने फंड कर करके उसको वो सब सिखाया कि तू बाइक बना और करोड़पति बन जा, 2000 करोड़ देते हैं, तू मुझे स्टेक बेच दे। वो स्टेक बेच के अभी उसका घर भी कुछ नहीं रहेगा, उसके ऊपर वारंट भी निकला है, पता है आपको, पिछले किसके हफ्ते। ऊपर भाविश अग्रवाल पे, जो ओला का फाउंडर है, उसका घर भी बिक जाएगा। यार, तो इस देश में है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या शास्त्री जी हो, जो भी उठा है उसकी लाश भी नहीं मिलती है। भगत सिंह हो, उनका भी आपको पता है कि कैसा हुआ था अंतिम क्रिया। ये देश ऐसा है, मैंने तो देखा है। पर हमारे जैसे कुछ पागल लोग पैदा होते ही रहते हैं इस देश में, जो सर मरने के लिए भी तैयार है। तो मेरी फाइट वहां सेम टू है मी, कि सेम ये टू मी, लोग है ना सेम टू हमारा मी। पैसा खा रहे हैं, मुझसे देखा नहीं जा रहा है, मेरे बच्चे का निवाला छीन रहे हैं, मैं नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं नहीं, देखो हम सिंपल बहुत बात। अच्छा काम कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और करिए, देखो मैं ऑल द बेस्ट। सिंपल और सी बात है, सिंपल हाँ, सी बात है। पर आप बहुत लेट हो गौरव जी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा नहीं, है। लेट, हम हमेशा लेट ही घुसे हैं सर, जिस भी फील्ड में घुसे हैं। हाँ, क्योंकि हमारा शोषण चल रहा था तब आपने देखो अगर ये लॉन्च किया होता तो मैं सर पे यहाँ पे टैटू करवाता आपके नाम का, भरोसा ऐप का। मैं आपको बता पर दूं ना, मैं मैं आपको प्रमोट नहीं बता दूं, करूंगा अभी, मेरी मेरे बात, टैक्स से जो भारत टैक्सी सर बना है उसको आप मैं आज मत, देखो मैं प्रमोट आपको भी नहीं बताता करूंगा, हूँ, मैं मैं उसको आज सुधार के मैंने क्या लाऊंगा। बोला आपको, आप इसको रिकॉर्डिंग करके रखना, आप आज नहीं प्रमोट करोगे। आप मेरी यूट्यूब आप, चैनल देखिए, सारे रिकॉर्डिंग है। मेरी 2 यूट्यूब चैनल डिलीट करवा दी इन लोगों मैंने ने, पता है आपको? मैंने 17 साल मैंने पुराना क्या यूट्यूब बोला, चैनल कैसे डिलीट क्या हुआ वो कद मैंने मैं क्या अभी बोला आपको, हाईकोर्ट में। मैंने क्या बोला आपको, हाँ, मैं गुजरात आप सेवा आज सत्ता प्रमोट मंडल नहीं में वही करोगे, करने वाला आप हूँ आज मेरे प्रमोट नहीं समर्थकों के करोगे, साथ। 3 महीने बाद अपने आप डंका बोलेगा पूरे इंडिया तो में सर। हजारों ड्राइवरों का मेरे साथ समर्थन है कि वी वांट पलकेश भाई एज अ डायरेक्टर।
इसने आवाज पंकज उठाई है भाई 10 मैंने साल आपको से, क्या बोला? तो आपने प्रिकेश जी मैंने आपको क्या बोला? विदाउट प्रिकेश इलेक्शन जी मैंने कैसे आपको क्या डायरेक्टर बोला? को चूज कर लिया? प्रिकेश जी मैंने आपको ये क्या बोला? मंत्रियों की मैं पूरी आप हिस्ट्री जानता हूँ, ये कहाँ से शुरू हुए, कैसे हुए। इन लोगों ने अपना प्रिकेश जी कोऑपरेटिव प्रिकेश जी डिस्ट्रिक्ट मैं सोसाइटी आपको से एक ही बड़ी तो अच्छी बात करियर बताऊं। शुरू किया मैं है आपको बड़ी मैंने बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। हाँ आप आज प्रमोट नहीं करोगे, जी 3 महीने बाद पूरा इंडिया बोलेगा भरोसा क्या है। करिए, आप टेंशन मत करो। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हमारे ग्रुप आज में मैं अलाउ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आपको रिमूव किया, तो आप दिल पे आपने मत रिमूव लीजिएगा। नहीं करना था ना, आपने हाँ रिमूव नहीं 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 करना था। नहीं, मेरा तो ग्रुप, मैंने बोला ना मेरा फाइट ही अलग है। मेरा अभी मेरी जो टैक्स से पैसों से बनी है भारत टैक्सी, उसको ही सुधारने का मेरा काम है, और मैं कोई प्राइवेट कंपनियों को दे दे के पैसा थक गया हूँ एज ए ड्राइवर, बीइंग ड्राइवर। मैं किसी नहीं को नहीं, शेयर आप नहीं बीइंग दूंगा। ड्राइवर आप भी आओगे हमारे ये साथ, गाड़ी टेंशन ना मालिक लो। मेरा मैं हूँ, और जितने भी गाड़ी मालिक है उसको पूरा पैसा उसका मिले। पापड़ वाली बहनें जो है, लिज्जत पापड़ में 1960 में 7 विधवा बहनों ने शुरू किया था। किसी ने 2 हम्म, रुपया दिया, किसी ने 5 रुपया दिया। आज वो 2000 करोड़ की कंपनी है, कोई मालिक ही नहीं है उसका। जितनी भी हम्म, पापड़ बेलती है औरतें, 300 करोड़ भी कंपनी ने मुनाफा किया, सबको डिविडेंड हो जाता है, चुपचाप काम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, डब्बे वाला देख लो, मुंबई का, 6 सिग्मा हम्म, उसके पास सर्टिफिकेट है, यूके ने दिया है। 6 सिग्मा मतलब हम्म, 10 लाख ऑर्डर में से एक आध शायद भूल हो सकती है, मतलब उनकी। वो अनपढ़ हम्म, लोग हैं, बिल्कुल पढ़े नहीं है, स्कूलिंग उनका फॉर्मली नहीं हुआ है। उस हाँ, टिफिन के बॉक्स के ऊपर राउंड शेप लिखा है तो समझ जाएगा दादर का टिफिन है, उस पे हम्म, क्रॉस है तो समझेगा कि ये भिवंडी का है। हम्म, एक डब्बे वाले को 20 टिफिन दिए जाते हैं। हम्म, डिस्कवरी और नेशनल जियोग्राफिक इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं। लिज्जत राइट पापड़ और ये सक्सेसफुल बिजनेस बने हुए हैं, हमारे जैसे 10वीं 12वीं या कुछ भी नहीं पढ़े हैं ऐसे लोग बना रहे हैं। राइट। ऐसा कुछ नहीं है कि ये लोग कोई बीटेक को हमारे सर पे ला के रख देंगे और हम मान लेंगे। आपको लगता है कि ये नहीं बनाएंगे, पर हम्म, इनके हाथ में नहीं है ना। मेरे पास हजारों ड्राइवर का समर्थन है, और हम ही इसका डिसीजन मेकर होंगे। ये हमारे टैक्स के मैं तो पैसों कुछ से नहीं बनी बोल रहा है। हूँ उस चीज के लिए, मैं तो मना कर ही नहीं रहा। हाँ मैं देखो सी नहीं, मेरे तो आप मन में अपना ये करो। दिक्कत है। हाँ सर मेरा तो मानना इतना सा है, आज आवाज दबा लेंगे, 3 महीने बाद कहाँ आवाज दबाएंगे, जब इंडिया का बच्चा बच्चा बोलेगा भरोसा क्या है, वो फिर क्या होगा? अभी देखो आप, प्रमोशन कितना सर भी कर लेट लो, कोई नहीं होता जिंदगी में। प्रमोशन कितना भी कर लो, बड़ा पर बेटा पैदा होता है क्या, हाँ उसके बाद क्या वो छोटा बेटा पैदा नहीं होता क्या? वो तो है, पर प्रमोशन हम कितना और भी एक कर बात ले, पर बताना, आपका एक काम बार एक बोलेगा। बार एक बार अगर एक आपने बार क्या 5 किया बच्चों है, को, आज मेरे को मैं एक बात बोल रहा हूँ बताना, खाली एक बार आपको कि 10 साल आप से मैं सुनो मेरी एक बात बताओ, आवाज उठा एक रहा हूँ, माँ पर आप एक मेरा माँ 5 आईआईएम बच्चों को बेंगलोर पैदा का करती इंटरव्यू है। देखेंगे, उसमें भी यही बात की है मैंने। मेरा ऐसा आप नहीं है कि मुझे ये मैंने बताओ 5 ना, साल पहले कुछ एक अलग माँ बोला और आज 5 कुछ बच्चों अलग। को पैदा करती है, तो उसमें क्या वो ये डिसाइड करके करती है कि किसको पहले पैदा करूंगा किसको बाद में? सही है। हाँ जी। वो तो अपने इतना अनुभव नहीं है सब, पर ये सर मैंने आपको पता क्या बताया। होता है, जिसमें जब आना होता है ना, जी जिसमें जब आना होता है वो तभी आता है। और जब क्रांति, जब जब कुछ अच्छा बड़ा बड़ा कुछ अच्छा होना होता है ना, तब कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता ही है। कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है ये, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। जी बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। और आपको और बहुत बहुत रही हमारी बात मैं आपको एक शुभकामनाएं। बात मैं आपको क्लियर बताता हूँ। जी मेरी बैकग्राउंड है बॉलीवुड से, अच्छा। राइट। सरकार आज है कल नहीं। हाँ वही ये हाँ। मैं आपको बड़ा क्लियर बता देता हूँ, इसको आप रिकॉर्ड करके रख लेना आप अपने पास बड़ा संभाल के। नहीं, मेरी मेरी यूट्यूब बैकग्राउंड चैनल है, है, मेरे लाखों सुनो व्यूअर्स सुनो थे, सुनो उनको सुनो ये लोगों ने डिलीट मेरी करवा बात तो दिया। सुनो, मेरी बात तो सुनो। मैं आई रियली अप्रिशिएट नरेंद्र मोदी जी, बहुत अच्छा काम करते हैं, और मैं मतलब वन ऑफ द फेलो अप ऑल्सो। और मैंने शायद उनको देख देख के चीजें सीखी है कि कुछ अच्छा अगर मैं अपने देश के लिए कर सका तो मैं जरूर करूंगा। पर रही बात किसी की हमारी जड़ें उखाड़ने की, तो सर मैं जात का पंजाबी हूँ, धर्म से हिंदू हूँ, और भोलेनाथ का बहुत बहुत बड़ा मतलब ये समझ लो कि मेरे को किसी ने परसों क्वेश्चन किया कि यार आपके प्रोजेक्ट को फंडिंग कौन कर रहा है? जी तो मैंने बोला भोलेनाथ। सही। भैया मेरे पीछे भोलेनाथ बैठा ना, वही कर रहा फंडिंग। मैं तो घर में भी एक बात बोली है कि बॉस मैं पैसा लगा रहा हूँ, मैं सेल्फ लगा रहा हूँ, मुझे जिस दिन तुम्हें लगेगा कि भैया हमारा लौंडा गलत काम कर रहा है, उस दिन मेरे को मना कर देना। सही है राणा मैं उस जी, दिन काम आपको बंद कर दूंगा। अपने काम के लिए शुभकामनाएं बहुत बहुत।
पर हमारा फाइट ये है, तो इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन सर कर दिया। आपकी मेरी ये कमिटमेंट रही, जी आप आज प्रमोट नहीं करोगे, जी 3 महीने बाद 90 दिन बाद मेरा 21 मार्च के, मेरा मार्च में लॉन्च है। नहीं, अभी तक मेरा ऑलरेडी मतलब प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है आपका ऐप? सर अभी टेस्ट फ्लाइट चल रही है मेरी। करिए आप, अगर आप अच्छा काम करोगे सबको पता चलेगा, उसमें हमारे प्रमोशन से कुछ नहीं होगा। वो तो मेरा तो नहीं होगा आज ना मैं घर पे नल खोल रहा हूँ ना, तो वहाँ नरेंद्र मोदी ने लाया हुआ नर्मदा का पानी सर, आ मेरा रहा है, टेस्ट फ्लाइट चल रहा है, मेरा समझिए। टेस्ट तो फ्लाइट चल मुझे रहा है। प्रमोशन की मैं आपको जरूरत बताता हूँ नहीं ना, है, मैं घर पे पानी सुनो पी रहा हूँ तो सुनिएगा, पता है कि भाई नरेंद्र भाई ने ये काम किया है। मेरा टेस्ट फ्लाइट चल रहा है अभी मेरा, और भगवान ने चाहा तो भोलेनाथ की कृपा रही और 10 दिन में लाइव हो जाएगा पैन इंडिया। देखिए, ऑल द बेस्ट। मैं बाकी मुझे नहीं लगता है ये लोगों ने मेरा जैसे यूट्यूब चैनल वगैरह उड़ाया है, तो आप अपने लिए भी बहुत केयरफुल रहिए। और किस बात के लिए? ये लोग नहीं, मतलब ये मल्टीनेशनल आपको थोड़ी एकदम से घुसने देगी। अगर आपका अच्छा भाव है तो रैपिडो को कितना फंसाया आप देख लो। अभी भाविश अग्रवाल पे वारंट निकला है पिछले हफ्ते। रैपिडो आज की तारीख में जितना फंडिंग उठा रहा है सारा उसके लीगल एक्शन में ही जा रहा है, लीगल बैटलों सर में ही पैसा 300 एक खोखा बात है। बताओ वो ना, जो आप मेरे बोल रहे से हैं ना लीगल बैटल क्या 457 लड़े, करोड़ मेरे उसने से कमाया, लीगल आप बैटल गूगल करो। मैं एक ये बात लोग बताओ ना, मेरे लाइसेंसिंग से में फंसा देंगे। किसमें ये कौन सी लाइसेंसिंग में ये फंसाएंगे? कुछ भी, ये अभी क्या है, लोग आप पुलिस वाला है या कोई भी कायदा है उससे ऊपर कोई नहीं है, ये लोग कैसे भी फंसा लेंगे। मुझे भी जिस दिन, अभी आपने बात किया है, बाकी आप न्यूज में भी नहीं एक देखोगे, कायदे की बात बताऊं, मैं भी एक कहीं कायदे की बात गायब बताऊं, होके कहीं भी मुझे भी गाड़ देंगे ये लोग। थोड़े दिन की एक ही कायदे बात की है, बात मेरे बताऊं, पीछे पड़ सुनो गए तो हैं सही, सुनो तो सही, एक कायदे की बात बताऊं। ये। हाँ, मेरे फादर साहब पत्रकार थे, जी वो हमेशा सच्चाई के लिए लड़े हैं, बिल्कुल वही, ये कुछ और मैं खून उन्हीं का हूँ, सही और है। मैं खून उन्हीं का हूँ। और मैं आपको ये बात बता देता हूँ, भरोसा कैब इंडस्ट्री की वो हिस्ट्री लिखे, इंडिया की वो हिस्ट्री लिखेगा जो कोई नहीं लिख पाया। कोई बात नहीं, लिखने दीजिए, और लिखेंगे तो अच्छी बात है। और मैं तो ड्राइवर हूँ, तो मेरे लिए अगर कुछ अच्छा करोगे तो आपको हमारा आशीर्वाद है। और क्या बोलूं मैं आपको, बहुत बहुत दुआएं आपके लिए। सर आप लोग आशीर्वाद रखो, फिर मजे देखो आप क्या होते हैं। जी जी मेरा मानना सिर्फ इतना है भवेश भाई, जी कि मुझे किसी के साथ गलत करना नहीं, सही, और अपने साथ गलत होने नहीं देना, बिल्कुल बिल्कुल यही होना चाहे चाहिए। फिर सामने कोई मर्जी आ जाए बिल्कुल, यार, इस ना पार करते या उस परवाह। पार वाले ही हमारे जैसे ही दिमाग वाले हैं आप। हमारा ऐसा ही मिलिट्री माइंड है। मैं एनसीसी के 6 सर्टिफिकेट क्लियर हूँ, जी जी राइट। और मतलब मेरी किस्मत में लिखा था कि मेरे को बिजनेसमैन बनना है, मेरा शौक है, मुझे आर्मी में जाना है। सही तो खोपड़ी अपनी हुई है, बॉर्डर हो या गन्ने का मैदान हो, सही गुजराती सारे अपने भाई हैं, सही। राइट। कारण ये है, मेरी जो बिजनेस सर्कल है वो सारा ऑलमोस्ट गुजरातियों में है, अच्छा, तो मैं टेंशन लेता नहीं किसी भी चीज की। और मैं सही वो बंदा हूँ, मैं आपको एक बहुत बड़ा सच बता रहा हूँ आज, जिसे 0 रुपए से काम शुरू किया है, जी और भगवान की दया से सारा, और जितना पैसा लगा रहा हूँ मैं, और जो पैसा लगा रहा हूँ सब घर से लगा रहा हूँ। हम तो हुए हैं सर, पंजाबियों की कहावत है कि कफन सिर पे कफन बांध के हम मैदान में उतरे हैं, ना तो किसी का डर है ना किसी का भय है। नहीं नहीं, सही है। आप लोगों का इतिहास बहुत वॉरियर टाइप का है, मुझे पता है। पर हम तो भी कहने दाल में भात जी, खाने वाले हमारी तो अकेले पंजाबियों गुजराती में नहीं है, कहावत है, हमारा भी हमारी तो बहुत पंजाबियों में सारे कहावत सीईओ है। हैं। सैमसंग का सीईओ आज देखो, प्रणव मिस्त्री, आप देखो, वो मैं यहाँ आपको के एक बात गांव के बताता स्कूल हूँ, में ही पढ़ा है। एलएनटी के जो मेरे वो आपको एक चेयरमैन है, कहावत है सर, अपनी को मैं बताता हूँ, अपनी एम को नाइक कहावत है साहब, सर। उन्होंने 4 सर लाख जब करोड़ जब की सर पे कंपनी कफन बना दी बांध ही है, लिया तो फिर डरना किस बात का? समझो। तो यहाँ से भी निकले हैं ऐसे लोग जो गुजराती शाला में पढ़े हैं, और उन्होंने आगे वर्ल्ड की बेस्ट 5 कंपनी है ना, उसमें से ये मैं वही मैंने तो 2 बोल रहा हूँ ना बताई सर आपको, आपको, सर मैं वर्ल्ड वही की, तो बोल रहा हूँ ना आपको, सर सैमसंग जब और जो सर पे एलएनटी कफन है। बांध ही लिया तो फिर डरना किस तो बात का? इनके भी चीफ जो है वो हमारे गुजरात के हैं। ऐसा नहीं कि हम व्यापार धंधा ही करते हैं और हमको हिसाब किताब या यही आता है। हमने 6 सेंस भी दिया है दुनिया को। सर मैं वही बोल रहा हूँ ना आपको, जब सिर पे कफन बांध ही लिया तो फिर डर किस बात का? बिल्कुल बिल्कुल, ऑल द और बेस्ट। सबसे बड़ी बात है ना, देखो मेरी एक बात है, सबसे बड़ी बात है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये बात बोलती है कि इंडिया का कोई अच्छा स्टार्टअप होना चाहिए जो इंडिया का अपना हो, राइट। तो आप भारत टैक्सी चला रहे हो, हमने मना थोड़ी किया भारत टैक्सी में चलाओ, हम तो भारत टैक्सी में रोड़ा थोड़ी बना रहे हैं, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हो, सही, ठीक सिंपल। है गौरव जी, अभी मेरे को कहीं पहुंचना था,
फिर बाद में कभी आप कॉल करिए, अभी मेरे पास अभी टाइम नहीं है, प्लीज। नो प्रॉब्लम सर, टेक योर टाइम, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट। गुड नाइट।